अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पहचान और निष्कासन। पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से यूपी के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से सीमावर्ती और बड़े शहरों में अभियान। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की व्यापक पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे सत्यापन। पहचाने गए अवैध घुसपैठियों का बायोमेट्रिक डेटा संग्रह। बायोमेट्रिक डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ना ताकि भविष्य में उनके किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके। पहचान सुनिश्चित होने के बाद उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने घुसपैठियों और फर्जी पहचान पत्रों के अवैध दाखिल पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए जो व्यापक अभियान शुरू किया है, इस मास्टर प्लान का मुख्य लक्ष्य राज्य में सक्रिय रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और उनकी भविष्य में दोबारा एंट्री की हर संभावना को मिटाना है। बताया जा रहा है कि एसआईआर सर्वे के जरिए पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की सिर्फ पहचान नहीं होगी, बल्कि पहली बार हाईटेक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये डेटाबेस पूरे देश की सुरक्षा तंत्र से साझा होगा ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नए नाम, नई उम्र, नया पता और नए दस्तावेज के साथ दोबारा ना घुस सके। प्रदेश सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया, उसमें पहली बार घुसपैठियों का विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। सभी पकड़े गए लोगों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल, चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और परिवार रिश्तों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। हर संदिग्ध व्यक्ति का नाम नेगेटिव लिस्ट में शामिल होगा। नेगेटिव लिस्ट में जाने के बाद व्यक्ति आधार, पैन, मोबाइल, सिम, बैंक अकाउंट, वोटर आईडी किसी भी पहचान पत्र के लिए अयोग्य माना जाएगा। हाईटेक सिस्टम के लिए पता लगाया जाएगा कि कोई घुसपैठिया कब से किस इलाके में किस पहचान के साथ छिप कर रह रहा था। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क पर जेल और गैंगस्टर तक की कार्रवाई हो सकती है। मास्टर प्लान लागू करने का निर्देश। यूपी के आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना। सरकारी योजनाओं के लाभ को केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों तक सीमित रखना। जनसांख्यिकी बदलाव की कोशिशों को रोकना और राज्य के मूल निवासों के अधिकारों की रक्षा करना। अभियान घुसपैठ और फर्जीवाड़े के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में फर्जी आईडी बनाकर अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों का एक ऐसा नेटवर्क विकसित हुआ है जो शहर दर शहर अपनी नई पहचान बनाकर आगे बढ़ता रहा। किसी शहर में पकड़े जाने में वे तुरंत नई जगह, नई पहचान के साथ फिर बस जाते। ये पूरा खेल फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की मदद से चलता था। योगी सरकार का नया प्लान इसी पूरी चेन को तोड़ने पर केंद्रित है। बता दें कि योगी सरकार ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के सभी 17 नगर निगमों में एक रैन बसेरे को अस्थायी डिटेंशन सेंटर में बदला जाएगा। किस रैन बसेरे को इसके लिए चुना जाएगा, ये निर्णय संबंधित नगर निगम लेगा, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को होगी। हर मंडल में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उसकी मंडल के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इससे मॉनिटरिंग आसान होगी और फरारी की संभावना कम रहेगी। फिलहाल गोरखपुर के डिटेंशन सेंटर की तस्वीर सामने आई है, जहां सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर का रूप दिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश के बाद घुसपैठियों के लिए गोरखपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए। दर्जनों बेड की व्यवस्था है और ठंड से बचने के लिए कंबल आदि रखे गए हैं। वहीं बच्चों के लिए अलग कमरा है, किचन और फैमिली रूम भी। इसके साथ ही शौचालय और स्नान घर का भी इंतजाम किया गया है। 3 हिस्सों में बटा अभियान। बता दें कि योगी सरकार का पूरा अभियान 3 हिस्सों में बटा है, जिसमें पहचान, नेटवर्क और रोकथाम में बांटा गया है। तरह के फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट, आइरिस डेटा, आवाज का विश्लेषण का उपयोग करके घुसपैठियों की एक ऐसी पहचान तैयार की जाएगी जिसे बदलना असंभव होगा। एक साथ ही पकड़े गए घुसपैठियों को ये पता लगाया जाएगा कि फर्जी दस्तावेज कहां से तैयार हुए, किसने कराए और कौन लोग नेटवर्क में शामिल हैं। किन क्षेत्रों में छुपा कर रहना आसान था। ये जानकारी पूरे प्रदेश में समानांतर जांच चलाने वाली टीमों को दी जाएगी।
नेगेटिव लिस्ट के आधार और पासपोर्ट, वोटर लिस्ट बैंक और टेलीकॉम कंपनियों तक साझा किया जाएगा, जिससे न कोई नया आधार बनेगा, न कोई बैंक खाता खोल पाएगा, न सिम कार्ड जारी हो पाएगा। मतलब दूसरी बार घुसपैठ की संभावना खत्म। सभी जिलों पर सीएम योगी की पैनी निगाह। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय हर जिले में चल रहे एसआईआर सर्वे की रिपोर्ट सीधे मॉनिटर कर रहा है। जिला स्तर से आने वाली प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण लखनऊ में बने कंट्रोल रूम में किया जा रहा है कि जिले में कितने संदिग्ध मिले, कितनों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनी और किन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, कौन से इलाके हॉटस्पॉट हैं। ये सभी आंकड़े अधिकारियों को प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।